हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आप लोग के लिए 14.2 एक्सरसाइज केसी सिन्हा को लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोग को हम दिए थे बहुलक का 14.2 का ही। यदि जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम रूल बताए हैं और उस रूल में मान कैसे निकाला जाता है ये भी हम बताए हैं। तो यदि जो स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 1, आज जो हम बता रहे हैं ये पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो पहले आप लोग पार्ट 1 को देख लें। तो इसके लिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का हम लिंक दिए हुए हैं, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 का लिंक से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको हमको ऐसा लगता है कि रूल आपको समझ में आएगा। तो आज हम आप लोग को 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, और जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो अपने सामने में किताब को निकाल करके जरूर रख लिया कीजिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखेंगे। 3 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग उसको बनाते रहिए, और फिर जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो हम इसका एक प्रॉब्लम क्लास चालू करेंगे, अर्थात प्रॉब्लम वीडियो हम बनाएंगे। तो उसमें आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम होगा सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन को देखते हैं, 11, 12 और 13। 3 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस 3 क्वेश्चन में अभी हम सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, यहाँ वर्ग चिन्ह है। किताब में ध्यान से देखिए, यहाँ वर्ग चिन्ह है और यहाँ बारंबारता है। ये वर्ग चिन्ह और ये बारंबारता। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो है, या आप लोग जो सवाल बनाए होंगे, जो हम क्वेश्चन दिए थे, जो क्वेश्चन हम आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में बनाने के लिए दिए थे, यदि वो बनाए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पर इस तरह का रहता है, वर्ग अंतराल रहता है। यहाँ वर्ग अंतराल रहता है और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह का रहता है। 0 से 10 इस तरह का रहता है, और यहाँ तो वर्ग चिन्ह दिया है। तो हम लोग को बहुलक निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को वर्ग अंतराल का जरूरत पड़ता है। तो हमको वर्ग चिन्ह से पहले वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। फिर से एक बार बता दें, बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमको वर्ग अंतराल चाहिए। वर्ग अंतराल चाहिए। वर्ग अंतराल किसको कहते हैं? तो जिसमें इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना दिया हुआ रहता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में हमको वर्ग अंतराल नहीं दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है। तो हम लोग इसी वर्ग चिन्ह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे। वर्ग चिन्ह से हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए, अभी हम लोग बहुलक निकालेंगे ना, तो बहुलक निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल चाहिए। तो ध्यान से देखना है, इससे हम ये कैसे बनाते हैं, और एक बार जब बन जाएगा तब तो फिर रूल पर सेट कर देना है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखना है, हम 2 बार समझाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप हमको लिख करके भेजिएगा, हम फिर बता देंगे। वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल क्यों बनाना है? क्योंकि बहुलक निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल चाहिए।
तो वर्ग अंतराल नहीं दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है। तो वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस माने अंतर, कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है सो देखना है। तो इसमें यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 10 का अंतर है। सबसे पहले इसमें अंतर देखना है, कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है सर। जितना का अंतर होगा उसका आधा कर देना है। तो कितना का अंतर है? 10 का, उसका आधा कर देंगे तो 10 का आधा कितना? 5। ठीक है, दोनों में 10 का अंतर है, आधा कर देंगे तो 5 होगा। जो हमारा मान आएगा उसको क्या करेंगे, एक बार इसमें से घटाएंगे भी और एक बार जोड़ेंगे भी। 5 आया ना, एक बार घटाएंगे भी, एक बार जोड़ेंगे भी। एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। ऐसा करने से हमारा वर्ग अंतराल बन जाएगा। वर्ग अंतराल क्या होगा? बन जाएगा। तो फिर से एक बार और समझना है, कैसे बनाएंगे वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल, कैसे बनाएंगे? तो अपने मन में आप सोचते रहिए और हम बोलते रहते हैं। आप लोग अपने मन में सोचते रहिए कि सर कैसे बताए हैं। यदि भूल गए हैं तो फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है सर। जितना का अंतर होगा उसका आधा करना है। तो अंतर 10 का आया, आधा करेंगे 5 आएगा। 5 आया, उस 5 को एक बार इसमें से घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें से 5 घटाना है तो 15 में से 5 घटेगा 10 और इसी में 5 जोड़ना है। एक बार 5 घटाना है, एक बार 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। 5 घटाना है इसमें से तो 20, फिर इसमें 5 जोड़ना है, 5 घटाना है, 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 5 जोड़ना है। हमको लगता है समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जो हमारा वर्ग चिन्ह है उससे हम लोग को वर्ग अंतराल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर? तो डिफरेंस देखेंगे। कितना का डिफरेंस? तो 10 का डिफरेंस। जितना का डिफरेंस होगा उसका आधा करना है। जितना का डिफरेंस होगा उसका आधा करना है। तो 5 हुआ। जो 5 आया उसको एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो। एक बार घटा लेना है, एक बार जोड़ना है सब में। एक बार घटाएंगे, 15 में से 5 घटाएंगे कितना? 10। फिर 15 ही में 5 जोड़ेंगे कितना? 20। तो इस तरह हमारा बन गया। तो हमारा वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल बन गया। इसको याद रखना है। आगे वाले एक्सरसाइज 14.3 में भी इस तरह का एक सवाल आएगा। फिर वहां पर आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि फिर वहां पर दिक्कत ना हो। तो इतना हम लोग समझ गए कि कैसे बनेगा। अब हम लोग इस सवाल को इतना क्वेश्चन समझेंगे इतना ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कल के इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि सवाल बनाने के लिए, बहुलक बनाने के लिए हमको यही 2 की जरूरत पड़ता है, इसी 2 का। तो एक बार इस दोनों कॉलम को चेक कर लेते हैं। तो इस कॉलम को चेक करने का तरीका क्या है? क्रॉस मिल रहा है, ठीक। उसके बाद ये घटना और बढ़ना दोनों चाहिए, कम भी होना चाहिए और ज्यादा भी होना चाहिए। तो 5 से 10 ज्यादा हुआ, 10 से 12 ये भी ज्यादा हुआ, 12 से 25 ये भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन 25 से 10 ये कम हो गया। इसका मतलब बढ़ते तो आ रहा था, घट भी गया। तो इसका मतलब है ये कॉलम सही है। बढ़ते आ रहा था, घट भी गया। यदि बढ़ते रह जाए तो कॉलम गलत माना जाएगा, या घटते रह जाए फिर भी कॉलम गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि बहुलक निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, न जोड़ना पड़ता है, न घटाना पड़ता है, ये सबको कुछ नहीं, टोटल ऐड करना पड़ता है। सिर्फ हम लोग को
5 ठो मान निकालना पड़ता है। 5 ठो मान निकालना पड़ता है, एल का, एफ एम का, FM-1 का, FM+1 का और H का। ये मान निकालना इससे पहले वाले वीडियो में हम एकदम अच्छा से बताए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो फिर से बता दे, इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप पहले, इससे पहले वाला वीडियो को देख लीजिए और अच्छा समझ में आएगा। यदि फिर भी यदि समझने में दिक्कत है तो आते हैं, फिर से बता देते हैं। एल कौन होता है? तो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा तो कल बताए थे। बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? तो बारंबारता वाले कॉलम में क्या देखना रहता है? बारंबारता वाले कॉलम में ये देखना रहता है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक इसमें ढूंढना है। इस बारंबारता वाले कॉलम में ढूंढना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक 25 है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग है। सवाल इतना ही समझेंगे, क्योंकि हमको बहुलक निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये नहीं चाहिए, लेकिन ये दिया था, इससे हम वर्ग अंतराल निकाल लिए हम। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 25। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 25। सबसे बड़ा बारंबारता कौन? 25। इसीलिए हमारा बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? बहुलक वर्ग 25 का बहुलक वर्ग क्या है? 25 का बहुलक वर्ग हमारा 40 से 50। और जैसे हम यहाँ पर बोर्ड पर घेर देते हैं, इस तरह आप लोग को नहीं घेरना है। ये तो हम समझाने के लिए घेरते हैं। ऐसा नहीं कि सर घेर रहे हैं तो हम लोग भी घेरते रहेंगे, ऐसा नहीं। ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए घेर देते हैं कि सबसे बड़ा 25 है और जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग। जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग। इतना क्लियर? तो बहुलक वर्ग समझ गए, ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो एल कौन होता है? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है। कम वाला निम्न सीमा और ज्यादा वाला ऊपरी सीमा। जो बहुलक वर्ग है उसका कम वाला जो होगा वो हमारा निम्न सीमा होगा। तो एल निकल गया, निम्न सीमा निकल गया। ठीक। एफएम कौन होता है? तो जो बहुलक वर्ग है उसी का बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है उसी का बारंबारता। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो होगा, उसमें हम इस सब का हिंदी में लिख दिए थे। वो आप उतार करके साइड में रखे रहिए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसको भी पढ़िए और यहाँ पर मैच कीजिए। हो सकता है समझ में आ जाए आप लोग को। ठीक है, और बहुत ही हल्का है, पहले ही बताया स्टैटिक्स बहुत हल्का है। तो एफएम कौन होगा? जो बहुलक वर्ग होगा उसी का बारंबारता, उसी का बारंबारता। तो हमारा ये एफएम हो गया 25। माइनस वाला कौन होता है? इससे ठीक ऊपर वाला। माइनस वाला कौन? इससे ठीक ऊपर वाला। प्लस वाला कौन? इससे ठीक नीचे वाला। ठीक नीचे और ठीक ऊपर। माइनस ऊपर, प्लस नीचे। ठीक है, तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला इसके नीचे। माइनस वाला ऊपर, प्लस वाला इसके नीचे। और एच कौन होता है? एच कौन होता है? ठीक है, तो इसका डिफरेंस, इसका अंतर, कितना का अंतर है? तो 10। कितना का अंतर है? तो 10। इतना समझ में आ गया। अब तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग रूल लिखेंगे। रूल लिखेंगे L प्लस FM माइनस FM-1 बाय 2FM माइनस FM-1 माइनस FM+1 इंटू H। ये रूल पहले भी बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो में। रूल थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुलक बहुत ही हल्का है।
बहुत हल्का। अब मान को रखना आराम से। एल कितना है ये तो अब आप लोग भी मान रख करके बना सकते हैं, आप लोग भी मान रख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एल कितना है, तो एल 40 है। एल के आगे क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या है, तो बट्टा है। एफ एम कितना है, तो 25 है। उसके आगे क्या है, तो माइनस है। -1 वाला कितना है, तो 12 है। 2 है तो 2 है, कुछ नहीं है तो गुना है। एफ एम कितना है, तो 25 है। फिर आगे क्या है, तो माइनस है। m-1 कितना है, तो 12 है। फिर माइनस है। m+1 कितना है, तो 10 है। और h कितना है, तो 10 है। यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से कैलकुलेशन करके देखिए, और जब हो जाए तो फिर वीडियो को ऑन करके थोड़ा आगे भगा करके देख लीजिए कि आपका आंसर सर के आंसर से मिलता है कि नहीं। दैट्स ऑल। 40 घटा देते हैं, कितना होगा, 13। और कितना होगा, 50। ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, पहले गुना किए, दोनों माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 22 गुने 10, 40 प्लस 13 बट्टा घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 2 10 2, ठीक, गुने कितना, 10। यदि ये कटता है तो काटेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट के मन में होगा सर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने पर थोड़ा बड़ा अंक हो जाएगा और भाग करने में दिक्कत होगा, इसीलिए एलसीएम लेकर के भी बनेगा, एलसीएम लेकर के भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा भास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 40 को अलग रखते हैं। और यदि ये कटता है तो काट देते हैं, तो 1 4 और ये 5, 2 से काट दिए, 65 बट्टा 14 बराबर 40 प्लस, अब आप लोग का काम है इसको भाग करना, ठीक है। तो आप लोग भाग कीजिए। भाग यदि हम वैसे करेंगे तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर के मदद से भाग कर लेते हैं ताकि समय नहीं लगे। तो कितना है, 65 में भाग करना है 14 को, तो भाग करने पर 4.64, ठीक है। तो 40 प्लस पॉइंट के बाद एक ही अंक लेना है, पॉइंट के बाद एक ही अंक लेना है, लेकिन 2 अंक इस कारण लिखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यदि दूसरा वाला अंक 5 हो, दूसरा वाला अंक यदि 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो पहले वाले में एक जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से कम है, तो नहीं पीछे वाले में जुटेगा, तो ये वाला अंक हट जाएगा। ये सिर्फ ये बताता है, सेकंड वाला अंक ये बताता है कि पीछे वाले में एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो कब जोड़ेंगे, जब 5 से अधिक रहेगा, 5 या 5 से अधिक रहेगा। कब घटाएंगे, सॉरी कब जोड़ेंगे, जब 5 या 5 से अधिक रहेगा। और कब नहीं जोड़ेंगे, जब 5 से कम रहेगा। तो 5 से कम है, तो 5 से कम है इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा इस दोनों को यदि जोड़ेंगे 40 और 4 तो 44.6 और ये हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को खुद करना है, ठीक है। हमको लगता है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जहां प्रॉब्लम होगा हम वहां निदान करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल 11 नंबर। 13 नंबर देख लीजिए, देख लिए 13 नंबर हम लोग देख लिए। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं, ठीक है। पॉज करके उतारिए, नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक बार फिर से बता दें कि
बहुलक बनाने के लिए हम अभी बताए थे कि दो चीज का आवश्यकता पड़ता है, एक वर्ग अंतराल का और दूसरा बारंबारता का। वर्ग अंतराल का मतलब इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना रहता है उसका, और सेकंड वाला कॉलम बारंबारता का। यहां पर फिर देखना है क्या कि यहां पर हमारा इतना से इतना नहीं दिया है, तो इससे पहले वाला सवाल में तो वर्ग चिन्ह दिया था, तो वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल बनाना सिखा दिए। अब हम लोग यहां पर देखते हैं से कम है, तो इससे हम लोग वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। तो यहां पर पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये वर्ग अंतराल समझ में आया, ये वर्ग अंतराल लिखेंगे क्योंकि वर्ग अंतराल का हमको जरूरत पड़ता है बहुलक निकालने के लिए। तो कैसे वर्ग अंतराल बनेगा इसमें, तो यहां पर लिखा हुआ है से कम, और याद रखना है इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि किताब खोले हुए हैं तो वहां पर ध्यान से देखिए, वहां लिखा हुआ है से अधिक, तो इसी तरह वो भी बनेगा, ठीक, इसी तरह वो भी बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो यहां से कम है, तो इसमें देखेंगे क्या कि डिफरेंस कितना है, सेम उसी तरह डिफरेंस कितना का है, इसमें अंतर कितना है। डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, अंतर, इसमें घटाने पर कितना आता है, सबको मालूम है 10 आता है, 10 आ रहा है। तो से कम, कम लिखा रहेगा तो जितना घटाने पर आएगा उतना कम कर देंगे। नहीं समझ में आया, फिर समझना है, फिर से समझना है। पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है सर 10, से कम लिखा हुआ है तो जितना डिफरेंस आया ना उतना कम कर देना है। से कम का मतलब है जितना डिफरेंस आया उतना कम कर देंगे। 10 आया डिफरेंस, उतना कम करेंगे, तो हमारा डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो से कम का मतलब है 10 डिफरेंस आ रहा है ना, 10 कम कर देंगे, 10 कम कर देंगे। तो सब में से 10 कम कर देना है। अब कोई कहेगा सर इससे पहले वाले सवाल में तो आप आधा भी किए थे, तो वो वर्ग चिन्ह था, याद रखना वो वर्ग चिन्ह था, उसका अलग नियम है, इसका अलग नियम है, ठीक है। वर्ग चिन्ह में क्या बोले थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन के लिए क्या बोले थे, डिफरेंस करेंगे फिर आधा करेंगे, तो यहां पर आधा नहीं करना है, खाली डिफरेंस जितना आएगा उतना कम कर देंगे। तो डिफरेंस कितना आया, 10 आया, डिफरेंस 10 आया तो 10 कम कर देंगे, सब में से 10 10 कम कर देंगे। तो 10 में से 10 कम कर देंगे कितना, तो 0, क्योंकि इससे कम करना है। जैसे यहां पर 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है, 50 लिखा है, ये सब लिखा हुआ है ना, इसको उतार दिए, और इससे कम वाला इधर, और यही अधिक लिखा रहता तो हम 10 जोड़ देते, ठीक। ये कम इधर जाएगा, तो कितना कम, तो जितना का डिफरेंस है उतना कम, 10 का डिफरेंस है, सब में से 10 10 कम, 10 में से 10 कम 0, 20 में से 10 कम 10, 30 में से 10 कम, 40 में से 10 कम, 50 में से 10 कम, जितना का डिफरेंस आएगा उतना कम। 10 आया, सब में से 10 10 कम, एकदम दिमाग को ठंडा रखकर बनाना है, ठीक है, और प्रैक्टिस लगातार रखना है। हमारा वर्ग अंतराल बन गया, वर्ग अंतराल बन गया। अब वर्ग अंतराल में क्रॉस क्रॉस मिल रहा है, ठीक, वह वर्ग अंतराल बन गया, ठीक। लेकिन हम इस वाले कॉलम में हम कई बार बोले हैं कि घटना और बढ़ना दोनों चाहिए, घटना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए। 3 से 8 क्या हुआ, बढ़ा, 8 से 17 क्या हुआ, फिर बढ़ा, 17 से 20 बढ़ा, 20 से 22 बढ़ा। अरे बाबा ये तो खाली बढ़ ही रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है ना तो वो कॉलम गलत है, वो कॉलम गलत है, वो बारंबारता नहीं है, वो कुछ और है। तो क्या है, तो वो संचय बारंबारता है। खैर अभी उतना नहीं समझना है, खाली ये समझना है कि सर बोले थे कि बढ़ते जाए या घटते जाए तो कॉलम को गलत मान लेंगे, ये कॉलम गलत है,
और अपने से यहां पर हम लिखेंगे बारंबारता। ये कॉलम गलत है, तो इससे अब ये कैसे बनेगा, बारंबारता कैसे बनेगा, ध्यान समझना है। बारंबारता कैसे समझना है, क्या बारंबारता कैसे बनेगा। पहले वाले अंक को उतारना है। पहला यदि 3 है तो 3 उतारेंगे, यदि यहाँ 5 रहता 5 उतारते, यहाँ 10 रहता 10 उतारते, 20 रहता 20 उतारते। पहला वाला अंक को उतारना है, पहले वाले अंक को उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले अंक में से ऊपर वाले अंक को घटा देंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, और ऐसे ही करते जाएंगे। तो 8 में से 3 को घटाएंगे, यहां जो आएगा सो लिख देंगे। फिर 17 में से 8 को घटाएंगे, फिर 20 में से 17 को घटाएंगे, फिर 22 में से 20 को घटाएंगे। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, फिर से समझ लेना। ये कॉलम तो गलत है। क्यों गलत है, बढ़िए रहा ऐसे। तो गलत से सही कॉलम कैसे बनेगा, गलत से सही कॉलम कैसे बनेगा। तो पहला वाले को उतार दिए, पहले वाले को उतार दिए। अब क्या किए, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, लिख देंगे। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, लिख देंगे। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे, लिख देंगे। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे, लिख देंगे। पहले वाले को उतार देंगे, तब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, लिख देंगे, और हमारा ये कॉलम बनेगा। और बहुलक निकालने के लिए कितना कॉलम का जरूरत पड़ता है, 2 कॉलम का। बस यही 2 कॉलम को देखना है, यही 2 कॉलम को देखना है। यदि हम घेर रहे हैं तो आप लोग नहीं घेरिएगा, ये हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। इतना ही कॉलम का जरूरत है, ये कॉलम का इस कॉलम का जरूरत नहीं है। तो आप कैसे बनेगा, तो जैसे बनाते आ रहे हैं, खाली ये कॉलम को सही करना था और पूर्वत कॉलम को सही करना है, पूर्वत कॉलम को सही करना है, पूर्वत। तो कैसे बनेगा, तो पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे सर। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, तो यहां पर लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबार, ये नहीं, इसमें देखो, यहां से ये 5 बढ़ा, 5 से 9 बढ़ा, लेकिन 9 से 3 कम हुआ, यानी कि घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। ये कॉलम सही है, ये तो गलत है। हम लोग काटेंगे नहीं, जैसे हम यहाँ काट देते हैं, यहाँ काट देते हैं, तो ऐसे काटना नहीं है, नहीं तो परीक्षा में गलत हो जाएगा। हम समझाने के लिए यहाँ काट रहे हैं। ये कॉलम गलत है, ये कॉलम गलत है, ये कॉलम है, इससे ये बना लिए, इससे ये बना लिए, ठीक। तो अब कैसे बनाते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, तो 9 है। 9 किसका है, तो 20 से 30 का। 9 किसका है, तो 20 से 30 का। यही हमारा क्या कहलाएगा, तो बहुलक वर्ग। यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो गया। तो अब हम लोग 5 ठो मान निकालेंगे, एल का, एफएम का, माइनस का, प्लस का और एच का। ये 5 ठो मान निकालेंगे। और फिर से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से मान निकाल करके देखिए कि हमारा मान सही आ रहा है कि नहीं। तो एल कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा, तो जो बहुलक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा एल होगा। जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा एल होगा। एफएम कौन होगा सर, तो जो बहुलक वर्ग है उसी की बारंबारता, ये बारंबारता है, बारंबारता उसी का बारंबारता। माइनस वाला कौन होगा सर, ऊपर वाला। प्लस वाला कौन होगा सर, उसके ठीक नीचे वाला। एच कौन होगा सर, इसका डिफरेंस। एच कौन होगा सर, इसका डिफरेंस। ठीक, अब क्या करना है, रूल मालूम है, रूल मालूम है। एम ओ बराबर एल प्लस एफ एम माइनस 1 बाई 2 एफ एम माइनस -1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू एच।
तो L कितना है 20, FM कितना है 9, -1 कितना है 5, 2 गुने FM कितना है 9, -1 कितना है 5, +1 कितना है 3, H कितना है 10। अब तो आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। घटा देते हैं 4, गुना कर देते हैं 18, दोनों माइनस है, जोड़ देते हैं तो 20 + 4 बटा घटाने पर 10 गुने 10, ये कैंसिल, 20 + 4 बराबर 24, और यही हमारा आंसर। ठीक, बस वीडियो को पॉज कीजिए और छाप लीजिए। जो स्टूडेंट को छापने में अच्छा लगता है बस छापते रहिए। ठीक, अब हम लोग 12 नंबर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी तरह, ठीक है। अब तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा कि सर हमको आवाज़ कट रहा है, हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, हमारा आपका स्टेटस हमको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए और जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को संभाल के रखना है, क्योंकि सब स्टूडेंट जानता है कि प्रॉब्लम तो हम लास्ट जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है तब हम एक दिन बताते हैं। तो उस प्रॉब्लम को फिर हमको भेज देना है और फिर हम उस तमाम प्रॉब्लम को एक वीडियो बना करके आप लोग को दे देंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन और इस नंबर क्वेश्चन में कितना का अंतर है, ध्यान से देखिए तो कितना का अंतर है। किताब है आपके सामने में, वहां लिखा था से कम, कम वाला किधर रहेगा, इधर की इधर, पहले दिमाग लगाइए। से कम था ना, इससे पहले किधर था, इधर। आप बहुत कह रहा होगा सर आप तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पते नहीं चल रहा है इधर की उधर, इधर। समझ में आया? कम वाला किधर, इधर। अधिक वाला किधर, इधर। अधिक वाला किधर, दोनों तरफ इधर हो गया ना, इधर। अधिक वाला इधर, कम वाला उधर। तो ज्यादा वाला किधर रहेगा, ज्यादा वाला किधर, इधर रहेगा, ज्यादा इधर रहता है। तो हम लोग इसको यहां उतार लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में क्या था, कम था, तो हम लोग इसको किधर लिखे थे, इस साइड लिखे थे। कम वाला में इधर लिखना रहता है तो इस साइड रखेंगे। अब ज्यादा है यानी इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो ज्यादा इधर चलेगा, ज्यादा तो इधर चलेगा, ज्यादा तो इधर चलेगा, ठीक। उसमें कितना कम किए थे, जितना का डिफरेंस हुआ था उतना कम किए थे। इसमें भी वही है, कितना ज्यादा करेंगे, कितना ज्यादा, तो अपने मन से नहीं सर, कोई कहेगा 10 ज्यादा, कोई कहेगा 15 ज्यादा, कोई कहेगा 20 ज्यादा। किसी को हम कहेंगे ठीक है चलो 20 ज्यादा कर दो, तो 15 और 10 वाला कहेगा क्यों सर, हमारा बात क्यों नहीं आप किए, ठीक। तो यहाँ तो मैथ है, सबका तो चलेगा नहीं, नियम से चलेगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना, 10 का डिफरेंस। जितना डिफरेंस है उतना ज्यादा करेंगे, ज्यादा माने जोड़ देंगे, ज्यादा माने जोड़ देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे, 10, 10 में 10 जोड़ेंगे, जितना डिफरेंस हो उतना ही जोड़ना है। 20 में 10 जोड़ेंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे, 40 में 10 जोड़ेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे, ठीक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यदि ऐसा कर रहा है कि चलो 5 मिनट वीडियो देख लेते हैं और फिर कोई दूसरा काम करने लगता होगा, फिर आता होगा, फिर कहीं से वीडियो कोई देख लेगा, तो फिर वो स्टूडेंट नहीं समझेगा।
जैसे आप लोग हमारे कोचिंग में भी आते थे तो 1 घंटा बैठ करके कंसंट्रेट होकर के देखते थे, सेम उसी तरह वीडियो को जब भी आप लोग पढ़िए तो एक टाइम बना लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये शाम के 7 बजते बजते तक अपलोड हो जाता है। तो शाम में एक टाइम बना लीजिए कि हमको किस टाइम में पढ़ना है, और जिस टाइम में आपको पढ़ना है उस टाइम में आप उसको निकालिए और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अरे बाबा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम लिख करके भेजिए, ठीक, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इतना समझ में आ गया। सेम उसी तरह वहां पर कम था, यहां ज्यादा है, तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा वर्ग अंतराल बन गया, और इसका जरूरत पड़ता है बहुलक निकालने के लिए, वर्ग अंतराल बन गया सर। चलिए इससे ये बन गया। इस कॉलम को चेक करना है, 50 से 46 क्या हुआ, कम हुआ सर। 46 से 40 क्या हुआ, कम हो गया सर। 40 से 20 कम ही हो गया सर। 20 से 10 और कम हो गया सर। 10 से 3 और कम हो गया। अरे बाबा ये तो कम ही होते जा रहा है, हम पहले ही बताए हैं, यदि कम होते जाए या बढ़ते जाए तो ये कॉलम गलत है। अपने से कॉलम बनाना है, अपने से कॉलम बनाना है। किसका, तो बारंबारता का, अपने से। तो इससे पहले कैसे बताए थे, इससे पहले कैसे बताए थे, यदि कॉपी पर बनाए होंगे तो समझ गए होंगे कैसे बताए थे। तो पहला वाला कॉलम को उतारना था सर, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें पहला वाला कॉलम नीचे से चलेंगे, नीचे से। अब बहुत स्टूडेंट कहेगा सर कभी ऊपर से कभी नीचे से, तो कैसे समझेंगे। तो देखेंगे सबसे छोटा अंक कहाँ है, उसमें याद रखना, उसमें छोटा अंक कहाँ था, ऊपर था, उसमें छोटा अंक। अभी जो हमारे हाथ में बुक है, साइड में हम भी बुक रखे हुए हैं, तो यहाँ दिखाते हैं आप लोग को 11 नंबर है ना, 11 नंबर में सबसे छोटा अंक सबसे ऊपर में था, सबसे छोटा अंक सबसे ऊपर में था, इसीलिए हम लोग ऊपर से चले थे। लेकिन इसमें सबसे छोटा अंक तो नीचे है, तो वही नियम नीचे से लागू होगा, वही नियम नीचे से लागू होगा, ठीक है। तो पहले वाले अंक को उतारेंगे सर, पहले वाले अंक को उतारेंगे, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे 10 में से 3, फिर 20 में से 10 को घटाएंगे, 40 में से 20 को घटाएंगे, 46 में से 40 को घटाएंगे, 50 में से 46 को घटाएंगे, हमारा कॉलम बन गया। एक बार चेक कर लेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे कि अरे बाबा बना तो हमारा सही बना कि गलत बन गया। चेक करना तो जानते हैं, घटना और बढ़ना दोनों चाहिए। 4 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, 20 से कम हो गया, बस। और बारंबारता बनाने के लिए इतना ही कॉलम, इतना ही। दोनों हमको फालतू कॉलम दे दिया था, फालतू। अब बहुत स्टूडेंट सोचेगा सर फालतू कॉलम क्यों दिया था, यदि फालतू कॉलम नहीं देता तब तो इससे पहले वाला वीडियो के तरह सब सवाल हो जाएगा। नहीं, कुछ सिखाता है। चलिए, तो ये बन गया, ठीक, ये बन गया। अब यदि ये बन गया तो कैसे बनाएंगे, इतना ही कॉलम का जरूरत पड़ता है, ठीक है, घेरना नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितना, इसमें सबसे बड़ा, इसमें नहीं ढूंढना है, इसमें नहीं, ये कॉलम गलत है रे बाबा, ये कॉलम गलत है, ठीक, इसमें ढूंढना है जो हम सही किए है। सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा 20 है सर। 20 किसका है, तो 20 से 30 का है। ये 20 से 30 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग होगा,
बहुलक वर्ग होगा सर, बस 5 ठो मान निकाल लेते हैं एल का। क्या हम ही निकाल दे और आप लोग छाप लीजिए, तो फिर दिमाग क्या लगेगा। आप कुछ स्टूडेंट कह रहा होगा सर 5 ठो मान निकाल दीजिए ना, तो फिर हम किसी तरह दाएं बाएं करके तो हम आंसर ले ही आएंगे। नहीं होगा तो अपने मन से कुछ जोड़ घटाव कर लेंगे और ले ही आएंगे, कोई बात नहीं। 5 ठो मान निकाल देते हैं। एफ एम माइनस प्लस एच और एल कौन होगा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। एफ एम कौन होगा, उसी का बारंबारता। माइनस कौन होगा, पहले वाला। प्लस कौन होगा, ठीक बाद वाला। एच कौन होगा, अंतर। अब क्या रूल पर सेट करके इसको नहीं निकाल सकते हैं? रूल पर सेट कीजिए, थोड़ा अपने भी मेहनत कीजिए, ठीक है। और यदि आंसर आ जाता है तो हमसे ज़्यादा खुशी आपको होगा और आपसे कई गुना ज़्यादा खुशी फिर हमको हो जाएगा, ठीक। तो एक बार इसको आप लोग रूल पर सेट करके ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोग का टास्क है बस ये 3 सवाल को और इससे पहले वाला जो वीडियो दिए थे उस सवाल को बनाइए, प्रॉब्लम को एक जगह रखिए। कल जो वीडियो आएगा यानी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसके लास्ट में हम प्रॉब्लम क्लास के लिए बताएंगे। तो तमाम प्रॉब्लम को आपको इकट्ठा करके रखना है और फिर देना है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही। ध्यान से बनाते रहिए और उम्मीद है आराम से बन जाएगा। ओके।